बातें नूपुर शर्मा वाले मैटर पर, और नूपुर शर्मा वाले मैटर पर आज तमाम सारी बातें लगातार होती रही, और कुछ जो है अपने ही लोगों की आपस में ही बात करते हुए कुछ स्क्रीनशॉट इन लोगों के आए, ज़रा उसको भी देख लें। फारूक खान है, कहते कितने मुंह को डरा धमका कर चुप करवाया जाएगा, क्योंकि जब वो बात एक ऐसी जगह लिखी हुई है जिसे मुसलमान अपनी मजहबी ज़िंदगी का आधार मानते हैं, तो दुनिया इस पर सवाल तो उठाएगी। दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के संदर्भ में हर मुसलमान को भी ये कहीं ना कहीं मन में किसी कोने में गलत लगता ही होगा, भले ही खुल के बोलने की हिम्मत ना करें। कायदे से तो दुनिया भर के उलेमा मौलवियों को इस पर एक क्लैरिटी देनी चाहिए, इस विवादास्पद लाइन को हटा देना चाहिए। आखिर ये हदीस ही है, कोई कुरान नहीं जो अल्लाह का शब्द है। ठीक है, तो फारूक खान का है कहना। अशफाक अहमद उनके रिप्लाई में आते हैं, कहते हैं मान लो इस पर कोई नूपुर शर्मा जैसे गलत रेफरेंस देकर अपने केस कमज़ोर ना किया हो, यही बात कहे और फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाए। मुसलमानों को ये बात ऑन रिकॉर्ड स्वीकार करने के रहे हैं कि हाँ ऐसा ही था, क्योंकि हदीस में लिखा है, जो इनकी नज़र में हिस्ट्री की बुक्स हैं। तो क्या इज्जत बचेगी? जिसे ना मालूम वह भी जान लेगा और सीना ठोक कर ताना मारेगा, क्योंकि आप खुद एक्सेप्ट करके हटे हैं। ये वाली धांधली तो अजीब है, एक ऐसी बात पर भिड़े पड़े हैं जो खुद मानते हैं। तो अब इसमें भी इनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही। जो नई जनरेशन है उसको समझ में आ रहा है कि भाई लिखा तो है, तो अब करें क्या, तो उस लाइन को हटाया जाए वाली बात आ गई है ना। सचिन नंदा जी, जय श्री कृष्ण भैया। तो वहाँ पर लोग परेशान हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे जो लगातार ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं, जरा उनको भी देखें। एक और वीडियो आ गया इनका, एक तो वहाँ आया था, अब एक यहाँ पर आ गया अलग से। तो आपको क्या लगता है? नहीं, हमको नहीं, आप बता दीजिए कि नहीं भगवान शंकर आदमी थे कि पत्थर थे? आपको क्या उनका तो वह हाड़ मांस का था कि पत्थर का था कि वो आज खोजा जा रहा है? अरे अगर वो भगवान शिव की मूर्ति के रूप में हो तब तो मैं भी मानता हूं कि वह भगवान शिव की मूर्ति है। आप शिव की बात करते हैं, जो है भगवान शिव का जहां जहां गिरा होगा उस जमाने में वह जो है मांस और हड्डी का रहा होगा, वहीं गल गया होगा, कि पत्थर का रहा कि उसी तरह पड़ा होगा आगे। तो कुछ इसी तरह के विवादित और तो आपको क्या लगता है? नहीं, हमको नहीं, आप बता दीजिए कि नहीं भगवान शंकर आदमी थे कि पत्थर थे? आपको क्या उनका तो वह हाड़ मांस का था कि पत्थर का था कि वो आज खोजा जा रहा है? अरे अगर वो भगवान शिव की मूर्ति के रूप में हो तब तो मैं भी मानता हूं कि वह भगवान शिव की मूर्ति है। आप शिव की बात करते हैं, जो है भगवान शिव का जहां जहां गिरा होगा उस जमाने में वह जो है मांस और हड्डी का रहा होगा, वहीं गल गया होगा, कि पत्थर का रहा कि उसी तरह पड़ा होगा आगे। शिवसेना के एमएलसी हैं वाराणसी से साहब, वाराणसी से एमएलसी हैं शिवसेना के, और इन सॉरी समाजवादी पार्टी से, माफ़ी चाहता हूँ, शिवसेना नहीं, समाजवादी पार्टी से वाराणसी के एमएलसी हैं। तो तमाम सारे लोग हैं। इनका नाम है लाल बिहारी, ठीक है, लाल बिहारी यादव। एक्सेप्ट यू एंड सुशांत सिन्हा अरेस्टेड आफ्टर बीजेपी आरएसएस एंड जेपी नड्डा आस्किंग योगी जी टू बी रिप्लेस्ड एज पीएम। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए सबका अपना अपना हिसाब है। तो ये लाल बिहारी जी हैं, इन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इन पर किसी ने एफआईआर कराई? वाराणसी से एमएलसी हैं, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। और बहुत मैं कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि ऐसा और वैसा फलान टिकान, इनको तो ऐसे लोगों को तो कायदे से जहाँ निकले वहाँ इनको जूते मारने चाहिए, तब ये सुधरेंगे, इससे पहले नहीं सुधरेंगे। ठीक है ना, इन लोगों को तो सड़क पे चलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, माइक लेके कहाँ से बैठ गए। चलिए आगे चलते हैं। इन्हीं की पार्टी के अंकुर यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा बागपत, कहते हैं पार्टी का विरोध समर्थन अलग बात, लेकिन नूपुर शर्मा को पूर्ण समर्थन है और हर हिंदू नूपुर बहन के साथ खड़ा है। महादेव के खिलाफ वो सुन भी कैसे लेती,
अपने घर की महिलाओं को मुसीबत के समय अकेला छोड़ देना कोई धर्म या शास्त्र नहीं सिखाता। आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। अब इन्होंने ये ट्वीट किया, ये पोस्ट डाली फेसबुक पर। पोस्ट डाली तब क्या हुआ, खटाक से एक झटके के अंदर कार्यालय ज्ञाप श्री अंकुर यादव निवासी ग्राम शंकरनगर पोस्ट खड़खेड़ा बागपत को समाजवादी छात्र सभा जनपद बागपत के जिलाध्यक्ष पद से पदमुक्त किया जाता है। लो जी, हो गया कल्याण, तुरंत निकाल दिया। तो ये स्थिति है। यदि किसी ने बात कर ली, अगर किसी के मन में हिंदुत्व का विचार है, अगर उसने बात कर ली, कोई हिंदू बहन के साथ खड़ा हो गया तो उसको तुरंत पार्टी से ही निकाल दिया। इतनी एंटी हिंदू पार्टी है, कमाल है। गूगल पर फ्री कॉपी अवेलेबल है। अच्छा, तो गूगल कर लेना भाई जिसको चाहिए हो। अनिल कहते हैं सर नया डायलॉग ला खोल। हाँ हाँ हाँ, पुराना है सर। यूपी के गिने चुने यादवों से निवेदन है, मुंह काला करवा चुके हो तो समय रहते सुमार्ग पर आ जाएं। अमित यादव जी, अमित यादव जी, बुरा लग रहा उनको कि उनका समाज जो है बार बार इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। अमित यादव जी देखिए, एक यादव यदि खड़े होते भी हैं तो उसी पार्टी, जो यादवों की पार्टी, वो पार्टी उनको निकाल देती है। तो मेजॉरिटी जो है ना वो हावी हो रही है सही लोगों पर। ठीक है ना। तो बहरहाल हम अपने इस लाइव के माध्यम से अंकुर यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा और हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी पार्टी में, अगर आपके सीने में या हिंदू दिल धड़कता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। यदि आप हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, आप किसी भी पार्टी में, हम आपके साथ हैं। जैसा आपने कहा कि पार्टी का विरोध समर्थन अलग बात है, हम भी यही कहते हैं, पार्टी का विरोध समर्थन अलग बात है। लेकिन हम व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है तो हम उसके साथ में। ठीक है, एकदम क्लियर है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ एक नहीं है, ये तो इन्होंने बोला, इन पर समाजवादी रंग चढ़ा हुआ है। और क्या, आइए और देखते हैं, जरा देखें और क्या क्या है। अब इनकी सुनिए। सेक्युलर हिंदूज कैन नेवर अंडरस्टैंड इस्लाम। जय हिंद। बिल्कुल, एक्स मुस्लिम अब्दुल जी। मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगा की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्णा के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता। मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर? तो साहब ये अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं। नाम है इलियास शफरुद्दीन। पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगा की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे करोड़ों। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ, जरा इसको पीछे लाता हूँ फिर से। आइए, ये जब ये बोल रहे थे ना, तब जरा नीचे की पट्टी पर लाइन जरा देखिएगा। कैप्सूल्स एंड ट्यूब्स, बवासीर पाइल्स, बिना ऑपरेशन के बवासीर का आयुर्वेदिक इलाज। प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा। हाँ भाई, इनको इलाज भी इनका नीचे ही चल रहा है। तो मौलाना इलियास अपनी बवासीर का इलाज करा लो, नीचे पट्टी चल रही है, नंबर दे रखे हैं वहाँ, देख लो। वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मतलब महादेव भी एक बात है, कुछ भी कहिए, गजब है। प्राइवेट पार्ट की पूजा होती नहीं है, इन्हें यही नहीं मालूम। ये इतने प्राइवेट पार्ट ले चुके हैं कि बवासीर का इलाज की पट्टी महादेव ने नीचे चलवा दी। भगवान का न्याय देखिए कितना गजब है।
इन्हें प्राइवेट पार्ट दिखता, जहाँ दिखता बोले प्राइवेट पार्ट आन दो, हो गया। तो इलाज करा लो बवासीर का दादा। हाँ, भगंदर, बवासीर, फिशर, वो नीचे इलाज चल रहा है उसका। नीचे देखिए, मैंने नहीं डाला सर, ये ओरिजिनल क्लिप में है ना, जी न्यूज़ की क्लिप में। ठीक है, मतलब मानते हो नज़र? ठीक है, तो खैर हाथ फेर रहे चची पे, यहाँ नीचे इनका बवासीर का इलाज हो रहा है। कमाल है। इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको कहीं दूसरी जगह देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो खैर कुल मिलाकर मौलाना इलियास, अब इनके पास कुछ चीज़ ही नहीं है, ये अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ के ही बैठे रहते हैं। क्यों? बचपन में किसी ने उड़ा दिया था आगे से कच्चे से, तो डर रहता और नहीं उड़ जाए। हमारे भगवान के बारे में बोलोगे तो ध्यान रखना, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे नबी, सबके बारे में बोला जाएगा और बहुत बुरी तरह से बोला जाएगा। इसको याद रखना। और मुझे कोई डर नहीं लगता किसी प्रकार का, ठीक है ना। तो जो कैंची चली है ना तुम्हारे बचपन से, तुम्हें डर बैठ गया, तुम पकड़ के बैठे रहते हो, तुम्हें कुछ और दिखता ही नहीं है, हर समय प्राइवेट पार्टी दिखता है। और इसीलिए इतने पागल हो रखे हो, मर्दाना ताकत वो लेके घूमते रहते हो रोज। इनके यहाँ कुछ और है ही नहीं। वो पाकिस्तान का वीडियो दिखाया था ना, मर्दाना ताकत वाला। प्रिंस नागपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये जो चीज़ है ना, आप ये मत सोचिए कि सामने कोई चुप रहेगा, इसको भूल जाइए। और मौलाना इलियास पर, इस पर FIR होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए, है ना। ये ऐसे मानने वाले लोग नहीं है। लगता है आपके लिए iPhone छोड़कर एंड्रॉयड लेना पड़ेगा, गौरव पांडे जी कहते हैं। क्या मालूम सर, ठीक है ना। तो ये हिंदू मेजॉरिटी ऐसे चुप नहीं बैठेगी बॉस, या बैठेगी? खैर, तो चलिए साहब, ये इनकी स्थिति है। दूसरों के लिए तो कंकंग की गुगा होती है। अगर इनके लिए कोई बोल दे कुछ तो कंकंग की गुगा हो जाती है, और फिर ये दूसरों के लिए बोलते हैं। और जब इनसे बोलो तो कह रहे हमारा तो पहले से ही गुगा है। हाँ, इनका पहले से ही गुगा है, ठीक है ना। तो भाई काय को अपनी अस्तेसी मराने आते हो ऐसे, और ये न्यूज़ पर चल रहा है। सर आसमानी किताब में जो लिखा है वही बोला जाएगा, एक्सपोज विष्णु जी कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ब्राज़ील में 85% है, ठीक है। तो अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कोई सर ये हमारी गलती के सनत इन लोगों को ही शिवलिंग का मतलब नहीं पता, इस जाहिल से क्या उम्मीद करना। अरे सर मैंने अभी हाल देखा, अभी देखा मैंने, एक ने एक आईडी हिंदू के नाम से बनी हुई है, उस एक शब्द होता उल्लू का पट्ठा, इसका मतलब आप समझते हो, है ना। तो ऐसा उल्लू का पट्ठा एक हमारे यहाँ आया जो कहता कह तो सही रहा है। नाम नहीं मिल रहा मेरे को, नाम मिल जाए तो मैं नाम पढ़ूँ जरा पटाख से, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे उल्लू के पट्टे मौजूद हैं, फिर क्या करोगे आप, है ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ मिल गया भाई, बात तो लेकिन सही बोल रहा है ये मुल्ला आदित्य आर्यन। ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। माँ बाप ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया, इतना बुरा हाल है। एक हिंद की नारी 59 मुल्क भारी, बिल्कुल नहीं पढ़ाया। कमाल हालत है यार, कैसे लोग हो। कम से कम थोड़ा ज्ञान तो ले लो, ज्योतिर्लिंग क्या होता है, लिंगम का मतलब क्या होता है, हाँ। कमाल है, लोग शिवलिंग शिवलिंग ही कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा, ठीक है ना। खैर चलिए आगे आते हैं। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई और कहानी अभी भी चल रही नुपुर शर्मा को लेकर। आज फिर आ गए विस्मा पुत्रा
मलेशिया MFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, क्या है भाई, प्रेस रिलीज, ये भी कूद गए। मलेशिया स्ट्रांगली कंडेम्स डिफेमेटरी रिमार्क्स बाय इंडियन पॉलिटिशियन। अरे साहब, किसने मांगा, अपनी प्रेस रिलीज देके बैठ गए। गजब है भाई, गजब है, बड़े कमाल कमाल के लोग हैं। तो अब यहाँ से ये भी कूदना चालू हो गए। ठीक है ना, कमाल के लोग हैं वैसे। चलिए, तो इनको भी अब, मलेशिया कौन सा देश है मालूम है आपको, याद है आपको? मैं याद दिलाता हूँ। ये वही है जिसने जाकिर नाइक को पनाह दे रखी है। ये वही है जो कूदे थे कश्मीर पर, इनसे तेल बंद कर दिया था। मोदी जी ने कहा तेल नहीं, बिना तेल के। फिर उसके बाद में सरकार वरकार गिर गई थी, कुछ कुछ हो गया था, हैं, पलट गए थे प्रधानमंत्री, पलट के कोई दूसरे आ गए थे। तो भाई ऐसी स्थिति है। अब ऐसे ऐसे चिरकुट देश भी जो है ना, उनकी हालत है, कमाल है। खैर चलिए, तो यहाँ तक अभी इतने पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी और एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। और नेक्स्ट लेवल पे अब जो आपको दिखाऊंगा, आपको देखकर हैरानी होगी। ये मलेशिया का तो अभी थोड़ी देर पहले आया, अब एक और ज़रा नेक्स्ट लेवल देखिए, उसको देखिए और मज़े लीजिए ज़रा। हाँ, ये केचुए कुछ तो भी हैं, चील बिलौए को छुड़े हुए, ठीक है ना, पता नहीं कहाँ क्या लिखा है, समझ में एक तो आता नहीं। अबे इंग्लिश में लिख दिया करो भाई। मे आवर मदर्स बी ब्रेवर ऑफ अस इफ वी फेल टू डिफेंड आवर प्रॉफिट। ओ हो। अब कहते हैं भैया धमकी आई है, धमकी शुद्ध हिंदी में भारत के लिए। कहते हैं हम भारत के अलग अलग शहरों में धमाके करेंगे। अल कायदा की धमकी है भाई ये। किसकी? अल कायदा की। ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि भाई हम जो है बदला लेंगे। ठीक है, टीवी चैनल पे ऐसा हुआ, फलान हुआ, हम मर जाएंगे, फलान करेंगे। कहाँ बदला लेंगे? द सफरन टेररिस्ट शुड नाउ अवेट देयर एंड इन दिल्ली एंड बॉम्बे एंड इन यूपी एंड गुजरात। अच्छा, कुत्तों की सी औकात नहीं, सुअरों जैसी तुम्हारी औकात, नाले में लौटते रहते। सुअर को देखा कभी? सुअर को देखा? सुअर को देखा? नाले में लौटता रहता, नाले में चलता रहता, जुगुड़ जुगुड़, धीरे से नाले के पाइप में से अंदर चला जाएगा, दूसरी जगह से निकल आए छुप के। तो सुअरों जैसी औकात है। अल कायदा में एक भी ऐसा नहीं है जो जायज पैदाइश हो, सारी नाजायज पैदाइश है इसके अंदर, सारे नाजायज पैदाइश है। 1 to all, सब साले हलाला प्रोडक्ट है। एक में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने बोले कि मैं इधर लड़ने आ रहा हूं। नहीं, चुपके से जाएंगे, बम फोड़ के भाग आएंगे। ये औकात है तुम्हारी। बड़े बुरे हाल है यार, बड़े बुरे हाल है। खैर, सर रोज देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हम सबको साथ आकर कम से कम सड़कों पर विरोध ही करना होगा। संगठन से न जुड़ने की वजह से कमज़ोर पड़ रहे हैं। हिमांशु जी, मैंने कहा ना सर, संगठन की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक अकेला आदमी जाकर बैठ जाए, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है ना। माधवी वैष्णव जी कहते हैं ऑल एक्स मुस्लिम चैनल्स आर सेइंग द सेम थिंग इन डिटेल एंड वर्ड्स दैट व्हाट नूपुर शर्मा सेड, ओनली मिस्टेक शी डिड नॉट कोट द हदीथ, इफ शी हैड नो वन कुड हैव क्वेश्चनड हर। कोई बात नहीं माधवी वैष्णव जी, वो तो कोर्ट में जाएगा, मामला वहां से साबित होकर आ जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो भाई अलकायदा की भी एंट्री हो गई, ग्रैंड एंट्री हो गई अलकायदा की। अलकायदा कहना हम आएंगे भारत में, और कहाँ? दिल्ली, मुंबई, यूपी एंड गुजरात। बाप का नाम पता है? उन्हें पूछते हैं पहले योगी जी कि पापा का नाम बताओ, वो तुम्हें पता नहीं है। फिर तुमको मैं तो हलाला से हुआ था, 10 लोगों ने किया था। तो अलकायदा वालों को एक स्पष्ट बात कह दूं, आओगे तुम अपनी मर्जी से, तुमको बड़ा प्यार है अल्लाह से, हमारे यहाँ की सेना, हमारे यहाँ के जवानों की जिम्मेदारी है तुमको अल्लाह तक पहुंचाने की। फिर अल्लाह डिसाइड करेंगे तुम्हारे को क्या करना है, लेकिन तुमको वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे यहाँ के जवानों की। तो आओ बेटा आओ,
बॉर्डर पार तो कर नहीं पाओगे। वहीं सुअर की तरह से मरे डले हुए, चिथड़े उड़े हुए तुम्हारे। ओहो हो, कैसे भागते हो सुअरों की तरह से तुम लोग जब यहाँ से गोली चलती है धड़ धड़। अम्मी है, अम्मी की खातिर हमको बचा लो है, तुरंत पूरा घर याद आ जाता तुमको। मोदी शुड लर्न फ्रॉम फ्रांस। अच्छा नागपाल जी, अब अपन समझाएंगे मतलब ऐसा। खैर तो साहब ग्रैंड एंट्री अलकायदा की भी हो गई, जिसको लोग छोटा समझ रहे हैं ना, छोटा सा मामला, वो इतना छोटा नहीं है। आप समझिए ये कितना लंबा चौड़ा मामला बनता चला जा रहा है। खैर अलकायदा वालों का कहना है हमारे जो है बेअदबी हुई है। तो एक वीडियो आया है और ये जिस जगह का इस पे नाम लिखा वो तो टर्की में। पहले इस वीडियो को देखिए। एक मिनट दिस इज होली कुरान, ये तो कुरान है और लिखा है अंदलिया हक्कइंडा, ये टर्की में जगह है, एक जगह। अगर ये वहाँ का वीडियो है तो भैया फिर अलकायदा वालों को टर्की तो भैया आप ही का देश है, तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। लेकिन आवाज से और देखने में चाइनीज लग रहा है। ओ हो, अलकायदा वाले भैया ये सुनो सुनो, ये बताओ ये बेअदबी हो रही कि नहीं हो रही है? तुम बस ये बताओ, ये बेअदबी हो रही कि नहीं हो रही? बेअदबी हो रही है। अब तुम एक काम करो, तुम बेटा, तुमको तुम्हारी हलाला वाली अम्मी की कसम है अलकायदा वालों, तुमको तुम्हारे हलाला वाली अम्मी की कसम है, तुम चाइना जाओ, तुम जाके दिखाओ चाइना। अब नहीं जाओगे। और यकीन मानिए मुझे इसमें कोई खुशी नहीं हो रही है, मुझे 1% भी खुशी नहीं है। किसी के धर्म ग्रंथ को लात मारने में मुझे कहीं कोई खुशी नहीं है, कतई खुशी नहीं है। लेकिन ये जो अलकायदा वाले जो कूद रहे हैं ना तवे पे पॉपकॉर्न, उनको बता रहा हूँ, वहाँ जाओ, तुम्हारा बाप बैठा बगल में, जाओ होकर आओ, वो बताएगा तुमको। और मुझे तो शर्म इस बात पर आती है, यहाँ जरा सी बात बोलने पर, जो लिखी है वही बोलने पर, जो मौलानाओं ने बोली वही बोली उसने, उस पर हंगामा मचाया जा रहा है। यहाँ के मुसलमान निकल गए कंग कंग की गुगा। अबे बगल में फुटबॉल खेल रहे हैं, उसके लिए कुछ तो बोल लो। नहीं बोल पाओगे। पप्पू भैया है तो क्या डर है, मोहन जी कहते हैं। तो भाई बड़े कमाल की बात है। अब बुरा लगेगा लोगों को, बुरा नहीं सर। उधर देखो चाइना, पीछे देखो, पीछे जो चाइना तुम्हारे साथ कर रहा है उसको देखो, है ना, यहाँ नहीं। खैर तो अलकायदा ने धमकी दी है, बोले हम बम धमाके करेंगे। तो कर पाएगा क्या? हमने कहा भाई आप जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो मित्रों हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।